नमस्कार, सुबह की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। बात करेंगे कोरोना की। एमपी की बात करें, एमपी में अब तक 390 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अब तक 30 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान भी गई है। इंदौर की बात करूं तो इंदौर में 213 पॉजिटिव केस सामने आए, 21 की मौत हुई है, 14 मरीज ठीक हुए हैं। मुरैना में 13 पॉजिटिव केस, उज्जैन में 15 पॉजिटिव केस, 5 की मौत। जबलपुर में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, 4 मरीज ठीक होकर घर लौटे। भोपाल में 94 कोरोना पीड़ित मरीज हैं, 1 की मौत हुई है, 2 ठीक होकर घर लौटे हैं। ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में 6 पॉजिटिव केस हैं, 2 मरीज ठीक हुए हैं। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस मिले हैं, 1 मरीज ठीक हुआ है। खरगोन में 12 कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 2 मरीजों की जान गई है। छिंदवाड़ा में 2 कोरोना पॉजिटिव, 1 मरीज की मौत हुई है। बड़वानी में 12 कोरोना पॉजिटिव केस हो चुके हैं। विदिशा में 2 पॉजिटिव केस पाए गए। अब बात बैतूल की करें तो बैतूल में 1 पॉजिटिव केस सामने आया। होशंगाबाद में 6 हो चुकी है इसकी संख्या, जबकि श्योपुर, रायसेन, खंडवा और धार में 1-1 केस सामने आ चुके हैं और 14 जिले लॉकडाउन हैं। कुल मिलाकर 13 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बीच हर रोज कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। 21 मार्च को मध्य प्रदेश में कोरोना के 5 मामले सामने आए। 25 मार्च को कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। 31 मार्च को कुल केस बढ़कर 86 हो गए। 4 अप्रैल को एमपी में कोरोना के कुल 180 मामले हो गए। वहीं 9 अप्रैल यानी अब तक कोरोना के कुल 390 मामले सामने आ चुके हैं। तो ग्राफ जो है वो तेजी से मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। 17 जिले इससे प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला इंदौर है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंदौर में तारीख दर तारीख कोरोना के मामले बढ़ते चले गए। 25 मार्च की बात, 25 मार्च को यहां पर कुल केस 5 थे। 28 मार्च को इसकी संख्या 19 हो गई। 31 मार्च को संक्रमितों की तादाद बढ़कर 63 हो गई। 3 अप्रैल को कुल 108 केस सामने आए। 9 अप्रैल को कुल 213 मामले हो गए। अब तक कोरोना से इंदौर में कुल संक्रमितों की संख्या है जो अगर बात करें तो अब 213 पहुंच चुकी है, यानी 200 के पार सिर्फ इंदौर में ही आंकड़ा पहुंच चुका है। बात भोपाल की। कोरोना से प्रभावित मध्य प्रदेश के जिलों में इस वक्त भोपाल दूसरे रैंक पर है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कैसे तारीख के साथ भोपाल में कोरोना प्रभावित मरीजों की तादाद बढ़ती गई। 21 मार्च पहला केस सामने आया। 31 मार्च कुल 5 केस, 4 अप्रैल कुल 18 केस, 5 अप्रैल 39 केस हो गए यहां पर और 8 अप्रैल को कुल 91 केस हो गए। अब तक भोपाल में कोरोना से कुल संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 91 हो चुकी है। इसमें एक पत्रकार भी शामिल है। आपने ये आंकड़े देखे, इसलिए हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि कोरोना से बचाव ही इसका सबसे बढ़िया तरीका है। घर में रहिए, इसलिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। भोपाल की बात करूं तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का जो खतरा है वो बढ़ चुका है। संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश 9वें स्थान पर पहुंच गया। मौत की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अभी तक सबसे ज्यादा 64 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई। मध्य प्रदेश में अभी तक 30 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में वायरस का खतरा बढ़ा है। संक्रमित मरीजों की संख्या मामले में एमपी 9वें स्थान पर है। मौत की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव बैठक में शामिल हुई थी। राजभवन की बैठक में अफसरों के साथ शामिल हुई थी। राज्यपाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। राज्यपाल ने कोरोना टेस्ट कराया है, रिपोर्ट नेगेटिव आई, ये अच्छी बात है। गवर्नर के सचिव और ओएसडी के सैंपल भी कलेक्ट किए गए।
स्वास्थ्य विभाग की बैठक में शामिल हुई थी, आपको बता दें, प्रमुख सचिव और जो लोग भी इस बैठक में थे। राजभवन की बैठक में अफसरों के साथ शामिल हुई थी। राज्यपाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि राज्यपाल ने, लालजी टंडन ने टेस्ट कराया है और जो टेस्ट है कोरोना टेस्ट, वो रिपोर्ट जो है उसकी नेगेटिव आई है। गवर्नर के, सचिव और ओएसडी के सैंपल भी लिए गए। और बात धार की करें। धार में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। मरीज को इंदौर रेफर कर दिया गया। परिवार के सदस्य जिला अस्पताल में आइसोलेटेड हैं। मोहन टॉकीज के आसपास का 3 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया है। कुछ दिन पहले उज्जैन से यह शख्स लौटा था। धार में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। मरीज को फिलहाल इंदौर रेफर कर दिया गया है। परिवार के सदस्य जिला अस्पताल में आइसोलेटेड हैं। मोहन टॉकीज के आसपास का 3 किलोमीटर का दायरा सील कर दिया गया है। कुछ दिन पहले यह शख्स उज्जैन से लौटा था और अब कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और मध्य प्रदेश में 2 आईपीएस भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक भोपाल में बटालियन में और एक इंदौर में पदस्थ था। भोपाल में पदस्थ आईपीएस की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इंदौर में पदस्थ आईपीएस अस्पताल में भर्ती हैं और आईपीएस के नाम अमित तोलानी और अखिल पटेल। तो मध्य प्रदेश में आईएएस के बाद 2 आईपीएस भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक भोपाल में बटालियन में और एक इंदौर में पदस्थ हैं। भोपाल में पदस्थ आईपीएस की पहली रिपोर्ट हालांकि पॉजिटिव आने के बाद दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। इंदौर में पदस्थ आईपीएस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अभी की ताजा खबर यह कि भोपाल में आज से सांची पार्लर पर राशन मिलेगा। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक लोग राशन खरीद सकते हैं। आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती और तेल मसाला यहां पर मिलेगा। जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। लो फ्लोर बसों से जरूरी सामान का परिवहन किया जाएगा। अपने घर के पास सांची पार्लर से सामान लोग खरीद सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक और पॉजिटिव केस सामने आया। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर दी। इसके बाद अब राज्य में कोरोना पीड़ितों की जो संख्या है 11 हो गई। लेकिन 11 नहीं, इसे 2 ही कहेंगे क्योंकि 9 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कोरोना का संक्रमण इंदौर को तेजी से अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। इंदौर में अभी तक कोरोना से 21 लोगों की मौत हुई, जिसमें 17 मुस्लिम और 4 हिंदू समाज से हैं। लेकिन कब्रिस्तानों में जिस हिसाब से जनाजे पहुंच रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट देखें आप। इंदौर कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट बन चुका है। इंदौर में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इन आंकड़ों से इतर कब्रिस्तानों में जो जनाजे पहुंच रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। शहर के 4 कब्रिस्तानों में पिछले 8 दिनों में 154 जनाजे पहुंचे हैं, जबकि पिछले 1 महीने मार्च में ये संख्या 130 थी। सिरपुर कब्रिस्तान में जनवरी में 13 जनाजे, फरवरी में 14, मार्च
डायबिटीज़ और शुगर के पेशेंट थे मेरे पिताजी। उनका इलाज काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन कल उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं करीब 5-6 डॉक्टरों के हॉस्पिटल्स में गया, लेकिन वहाँ पर कोई भी सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिला मुझे, क्योंकि वहाँ कोरोना के मरीज के कारण काफ़ी डर और खौफ है। हालांकि अब कब्रिस्तानों से मिले आंकड़ों को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये मेरे संज्ञान में आया था, मैंने पता किया वहाँ पर, तो ऐसा जो लोगों को बोलना है कि कोविड टाइप के सिम्टम्स इन लोगों में नहीं थे, क्या कारण है और सही खबर सही भी है कि नहीं है, उसमें कुछ सत्यता में इलाज नहीं कर पाया हम लोग। जो भी खबर आई है उसमें जो आंकड़े दिए हैं वो सही है कि नहीं है। तो गलत होगी तो हम कार्रवाई करेंगे खबर पर, अगर सही होगी तो कारण पता करेंगे, पर उसको सही मानते हुए हम कारण पता लगवा रहे हैं क्या रीजन है। बहरहाल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन का सख्ती से पालन तो कराया जा रहा है, लेकिन उन निजी डॉक्टर्स के खिलाफ भी सख्ती करने की जरूरत है जो अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ऐसे डॉक्टरों की लिस्ट तैयार कर रहा है जो मुश्किल वक्त में अपनी सेवाएं देने से कतरा रहे हैं। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। और दुर्ग से बड़ी खबर यह कि तबलीगी जमात का एक और सदस्य ट्रेस हुआ। सेक्टर 3 स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड स्थित फौजी नगर में छिपकर यह शख्स रह रहा था। पुलिस की तबिश के बाद खुलासा हुआ। शरण देने वाले मोहम्मद हुसैन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। छावनी थाना पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जशपुर से बड़ी खबर, जहां पर 2 पादरियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जर्मनी से लौटकर चर्च में दोनों छिपे थे। प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। महामारी अधिनियम के तहत इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। बागीचा थाने में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो 2 पादरियों के खिलाफ जशपुर में मामला दर्ज किया गया है। जर्मनी से लौटकर ये दोनों चर्च में छुपे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 तारीख से जनता कर्फ्यू के बाद 24 मार्च से लॉकडाउन और उसके पहले तक करीब 2 हफ्तों से ये लोग चर्च में छुपे हुए थे, वो भी जर्मनी से लौटने के बाद। कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लिहाजा इसके मद्देनजर शिवराज सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए आज से 14 जिले को टोटल लॉकडाउन कर दिया। ये जिले हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, विदिशा, शिवपुरी, उज्जैन, मुरैना, खरगोन, बैतूल, श्योपुर, बड़वानी, छिंदवाड़ा और ग्वालियर। साथ ही इन 14 जिलों की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। साथ ही बाहरी लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह लॉकडाउन बुधवार रात 12 बजे से लागू हो गया है। खरगोन के बड़वाह में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन ने 126 लोगों पर धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 38 बाइक और 7 4 पहिया वाहन भी जब्त किए गए। खरगोन की सीमा सील होने के बावजूद इंदौर और खंडवा की ओर से आने जाने पर बड़वाह में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान महिलाओं और बच्चों समेत सभी का मेडिकल टीम ने स्क्रीनिंग भी किया। इधर कोरोना पॉजिटिव की संख्या 12 पहुंचने पर प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर सख्ती भी बरतनी शुरू कर दी। आज जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव 9वें मरीज का घर और आसपास का इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया। इस इलाके को कैंटोनमेंट एरिया बनाने के बाद कलेक्टर भरत यादव पहुंचे और इलाके का जायजा लिया। इस दौरान पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। बैंक गई थी, वो नीचे नहीं हॉस्पिटल गई थी। भंडारी
खंडवा में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया और देर रात शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके साथ ही खंडवा के नागचून रोड स्थित छिपा कॉलोनी और खान शाहवली कॉलोनी को सील कर दिया गया। यही नहीं, मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर योगेश शर्मा को भी होम क्वारंटीन कर दिया गया। खंडवा सीएमएचओ डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि इस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों ने मार्च में विदेश यात्रा की थी। इस वजह से ये व्यक्ति पहले से ही होम क्वारंटीन था, जिसकी रिपोर्ट बुधवार शाम पॉजिटिव मिली। मरीज के सभी रिश्तेदारों को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। जिले में 64 सैंपल भेजे गए थे संदिग्ध व्यक्तियों के, उसमें से 17 रिपोर्ट आज सवेरे तक आई और शाम को एक रिपोर्ट आई। उसमें एक मरीज जो है पॉजिटिव पाया गया, खानसावाली का है और उस क्षेत्र में अभी टीम बना दी गई और कल जो है सवेरे 7 बजे से हाउस टू हाउस सर्वे कर दिया जाएगा और नगर निगम द्वारा कल पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। सर हिस्ट्री क्या थी इसमें? उसमें हिस्ट्री ये थी कि उसके फादर बाहर गए थे और उसके फादर को कोई तकलीफ नहीं है, पर बच्चा जो है बॉम्बे भी गया था उनको लेने, तो उनके फादर को कोई साइन सिम्टम नहीं है, लेकिन उसके बच्चे को सैंपल पॉजिटिव है। कब सैंपल लिए गए थे? और ये 2 चौथे महीने के 2 तारीख को लिया गया था और आज शाम को रिपोर्ट आई उसमें पॉजिटिव। इंदौर और रतलाम में कोरोना मामले में बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक सामने आई। दरअसल कोरोना पॉजिटिव मृतक को गुपचुप तरीके से रतलाम में दफना दिया गया और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस बड़ी लापरवाही में प्रशासन ने 28 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। दरअसल रतलाम के रहने वाले 60 साल के मोहम्मद कादरी उर्फ बाबू भाई की मौत 4 अप्रैल को इंदौर के MY हॉस्पिटल में हुई थी। मृतक 1 साल से इंदौर के स्नेहलतागंज में रह रहा था। मौत के बाद परिजनों ने गुपचुप तरीके से उनके शव को रतलाम लाकर दफना दिया और प्रशासन को सूचना तक नहीं दी। बात रायसेन की। रायसेन जिला मुख्यालय पर एक दिन पहले भर्ती मरीज को कोरोना वायरस की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर कलेक्टर ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। मरीज के घर के आसपास पुलिस तैनात कर पूरा इलाका सील कर दिया गया है। मरीज के घर के सभी सदस्यों की जांच की जा रही है। आसपास के लोगों को भी सेहतमंद रहने के लिए कहा जा रहा है, उनके स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। बात सीहोर की। सीहोर में कोरोना के 2 और संदिग्ध मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई। हालांकि इनमें से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। बहरहाल दोनों को आइसोलेट कर दिया गया। वहीं जिले में अब तक कुल 18,644 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। भोपाल नगर निगम कमिश्नर विजय दत्ता ने कहा कि शहर में फल और सब्जी की सप्लाई अब शुरू की जाएगी। निगम के वेंडर घरों तक सप्लाई करेंगे, तो किसी को घर से निकलने की जरूरत नहीं है। आपका जो सामान है वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। खबर अशोकनगर से, जहां चंदेरी के विधायक गोपाल सिंह दग्गी राजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को फोन पर फटकार लगा रहे हैं। मसला दरअसल मास्क से जुड़ा है। जो मास्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उन पर विधायक को आपत्ति है। कोंडागांव में 10वीं के छात्र आयुष ने कबाड़ से जुगाड़ कर सैनिटाइजर टनल बनाया, जिसके नीचे खड़े होते ही केमिकल के स्प्रे से शख्स सैनिटाइज हो जाता है। आयुष ने लॉकडाउन में स्कूल बंद होने पर अपनी बहन के साथ मिलकर यह कमाल कर दिखाया। घर के बाहर बने इस सैनिटाइजर टनल को घर के लोगों के साथ ही आसपास और पड़ोस और कोरोना से लड़ाई लड़ रहे पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आयुष के इस पहल की जमकर तारीफ की। समय का उपयोग करते हुए घर में पड़े कुछ सामानों से ये सैनिटाइजिंग टनल बनाया, जिसे बनाने में मुझे 2 घंटे का समय लगा। इसे बनाने में मेरी बहनों ने मेरा साथ दिया। वहीं कुछ लोग जो ये भी स्प्रे भी नहीं खरीद सकते, उनके लिए मैंने ये टनल बनाया है।
जुगाड़ में जुगाड़, आयुष श्रीवास्तव ने अपने घर में जुगाड़ करके बनाया है सैनिटाइज करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा एक सोच के साथ इससे कोरोना जैसे महामारी को हम रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं आयुष को मैं उनकी सोच के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। छतरपुर में उस वक्त पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब छतरपुर रेंज डीआईजी विवेक राज सिंह साइकिल पर सवार होकर निरीक्षण पर निकले। डीआईजी ने छतरपुर से नवगांव तक का 23 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया। इस दौरान उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट पुलिस की व्यवस्था का जायजा लिया। डीआईजी को लॉकडाउन के दौरान पुलिस व्यवस्था अच्छी मिली। डीआईजी साइकिल से ही छतरपुर वापस लौटे और लोगों से भी कोरोना वायरस से एहतियात के तौर पर सुरक्षित रहने के लिए घरों से ना निकलने की अपील की जा रही है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां कल देर रात होटल में रखा सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जो देखते ही देखते बाजार चौक में फैल गई। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने विकराल हो रहे आग पर काबू पा लिया। होटल में रखा सिलेंडर फटा था। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आग लगी थी। सिलेंडर फटने से यहां पर आग लगी थी और इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। आग में जलकर होटल पूरी तरह से खाक हो चुका है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल था, लिहाजा दमकल कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अबे फाटा अबे अबे फाटा अबे फाटा